एसएससी ने एक नया अपडेट जारी किया है ओटीआर के रिगार्डिंग। ये क्या है ओटीआर? अब जब ओटीआर आया है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है, क्या सर बदल गया एग्जाम पैटर्न या फिर अभी रजिस्ट्रेशन करें या ना करें? क्या इन्हीं सारी वजहों से जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है उसमें देरी हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल गुरु एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर क्या है ओटीआर? ओटीआर का भाई मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इन्होंने जो नया वेबसाइट लॉन्च किया है उसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें इस बारे में भी बात करेंगे, और एग्जाम पैटर्न कैसे बदला है और किस तरीके से इन्होंने दिखाया है, सारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक बार शेयर करते रहिएगा। आगे हम लोग अगर देखते हैं इसके पुराने वाले वेबसाइट और नए वाले वेबसाइट को, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये हमारा पुराना वाला वेबसाइट है जिसमें ssc.nic.in लिखा हुआ है, और जो हमारा नया वाला वेबसाइट है उसमें ssc.gov.in लिखा गया है। ठीक है, तो पहले nic था, अब आपका gov हो गया। खैर, ये जो आपका पुराना वाला वेबसाइट है इसमें भी एक एक चीज आपका क्लियर रहता था, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है और अभी भी आप लोग देख रहे हैं। होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की वगैरह सब कुछ है। इनका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो नए वाले वेबसाइट के रिगार्डिंग है, जैसे लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन, मतलब कमीशन का नया वेबसाइट क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे, खैर कारण को छोड़िए, हम लोग नए वाले वेबसाइट की ओर चलते हैं। जो हमारा नया वाला वेबसाइट है वो यहाँ पे इस तरीके से आपका ओपन होगा, और जब ओपन होगा तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 75वां आज़ादी का महोत्सव जो है उसका ये पूरा का पूरा आपका इंटरफ्रेंस आने वाला है आपका, है ना। अब इस नोटिस बोर्ड पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें 22 फरवरी का 3 नोटिस आपका दिया गया है, फाइनल वैकेंसीज ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड ऑप्शन का, फिर लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन। ये तीन नोटिफिकेशन आपके नए वाले वेबसाइट पे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप फिर से आगे देखिएगा तो क्विक लिंक्स दिया गया है। क्विक लिंक्स है आपका अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट और एसएससी कैलेंडर को एक अलग तरीके से सजा दिया गया है ना। इंड में क्या किया गया है, सजा दिया गया है। अब यहां होगा क्या कि नए जो लोग हैं, जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, जिन लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उन लोगों को राइट साइड में टॉप पे एक चीज दिखेगा जिसमें लॉग इन और रजिस्टर लिखा हुआ होगा। क्या होगा? लॉग इन और रजिस्टर लिखा हुआ होगा। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ ये जो आपका फ्रेंड्स है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगा। एक कैंडिडेट का होगा और एक आपका एडमिन का होने वाला है। तो एडमिन में तो आप वो रजिस्टर तो करना नहीं है, हम लोग तो कैंडिडेट हैं, तो कैंडिडेट वाले में यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नेम, पासवर्ड, एसएससी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, और ये आपका दिया गया। तो यहां भी कुछ नहीं करना है आपको, आपको आना है यहां नीचे जो ऑप्शन एक दे के रखा है न्यू यूजर, मतलब जो नए यूजर हैं उनके लिए रजिस्टर नाउ, यहां एक ऑप्शन है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तब आपको एक ऐसा विंडो आपको खुल के मिलेगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स है, कैंडिडेट्स नेम है, आइडेंटिफिकेशन कॉन्टेक्ट है, पासवर्ड क्रिएशन है, क्रिएट न्यू पासवर्ड है, एडिशनल डिटेल्स है, कैंडिडेट्स नेशनलिटी, एड्रेस एंड एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। जो आपका चौथा है डिक्लेरेशन है, कैंडिडेट्स डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए आपका। ठीक है, नोट में लिखा गया कि कैंडिडेट मस्ट बी वेरी कॉजन्स वाइल फिलिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन वोटीआर डिटेल्स, योर कैंडिडेचर में गेट कैंसल इन केस इनकरेक्ट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। कहने का मतलब है कि भैया ये आपको पहले ही बता चुका है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ओटीआर के बारे में, आप इसको दोबारा सही नहीं कर सकते हैं। भैया आप एक बार नहीं 4 बार इसको प्रूफ रीडिंग कर लो कि भैया जो मैंने भरा है वो आपका सही है या फिर नहीं है ना। फिर यहां आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया, कैंडिडेट्स नेम, आइडेंटिफिकेशन कॉन्टेक्ट है, इसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएशन आपने वहां भी देखा होगा, एडिशनल डिटेल्स है, डिक्लेरेशन है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले में, पर्सनल डिटेल्स वाले में आपको क्या क्या फिलअप करना है। डू यू हैव ए आधार कार्ड, आपका है तो आप लिखोगे, होगा ही। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई आधार कार्ड नंबर भी होगा यहाँ पे। उसके बाद टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस है, इंप्लॉयर आईडी है आपका, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है आपका। ठीक है,
अब आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर, जो आप कार्ड डालोगे उसका नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तीसरा, कैंडिडेट नेम एज पर एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका नाम मैट्रिकुलेशन मैट्रिक वाले सर्टिफिकेट में था वही नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यहाँ पे वेरीफाई करिए। अच्छा, एक चीज का ऑप्शन और देके रखा है कि हैव यू एवर चेंज द नेम, मतलब आपने कभी अपना नाम बदला है? अगर बदला है तो आप बताओ नया नेम क्या था, वेरीफाई उसको भी हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा आपका। जेंडर में आप सिलेक्ट करोगे, वेरीफाई करोगे। डेट ऑफ बर्थ में 0 से स्टार्ट करना, मतलब 1/5/1997 है तो 01/05/1997 यहां पे लिखोगे आप, ठीक है। फादर्स नेम कंफर्म करोगे जो आपका मैट्रिकुलेशन में था। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में था वही आपको यहां भी फिलअप करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओगे, मदर्स नेम था, है ना, वो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से यहां पे करना है, वेरीफाई होगा। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड आपका कहां से हुआ, अलीगढ़ है, आंध्र प्रदेश, जो आपका बोर्ड है उन सारे बोर्ड का ऑप्शंस यहां पे देके रखा है। आपका जिस बोर्ड से है वहां से आप इसको फिलअप कर सकते हो। रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा, वेरीफाई रोल नंबर पूछा जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग है, ठीक है, वहां भी वेरीफाई करेगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहां बताना है, ठीक है। आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कैंडिडेट मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है जिस नंबर से आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो, और फिर कैंडिडेट्स ईमेल आईडी अगर आप फिलअप करोगे उसके बाद यहां सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। भाई सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आप एक बार 4 बार ऊपर से नीचे तक उसको तार लेना, मतलब उसको अच्छे से देख लेना, प्रूफ रीडिंग कर लेना कि भैया मैंने कहीं गलत तो नहीं भरा है ना, क्योंकि एक बार हो गया तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी यहां पे क्लिक करूं तो ये एरर बताएगा, प्लीज कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड आपका, तो इस तरीके से आप वहां कंप्लीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बहुत सारे भाई के मन में ये सवाल होगा कि सर आप एक बात बताओ, आपने जो लिखा था थंबनेल में कि बदल गया एग्जाम पैटर्न, वो आपने क्यों ही लिखा था, क्या जरूरत था वो लिखने का? और अब जैसे ही मैं यहाँ वापस आता हूँ तो 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ब्राउज ऑफ एग्जामिनेशन, स्क्रिप्ट इवेलुएशन लिखा है, एग्जामिनेशन कैलेंडर है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। खैर अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं है तो ये सब देखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों ने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक करा है तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाना चाहता हूँ। आपने सीजीएल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा पीडीएफ, और इस पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का है, मतलब सीजीएल का पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस इन्होंने देके रखा है। और ये वो वाला एग्जाम पैटर्न नहीं है जो अभी चल रहा है, ये पुराना वाला एग्जाम पैटर्न है। तो ये डॉक्यूमेंट जो एसएससी ने अपलोड कर रखा है, थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है, और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये सिर्फ बात सीजीएल की नहीं है, सीएचएसएल वाले में भी वही है, स्टेनो वाले में भी वही है। अगर आप अपने मोबाइल में भी खोल के देखोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। देखो टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, टीयर 4 है ना। और यहाँ देखो 25-25 नंबर का सारा का जो पैटर्न है वो पुराना पैटर्न यहाँ पे देके रखा है, ठीक है। तो समझ गए कि पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, एग्जाम पैटर्न में बदलाव मेरे भाई नहीं हुआ है, पैटर्न हमारा वही है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वेट इस चीज से करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जो अब नया डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो किस तरीके से और कब तक अपलोड होगा। तो मेरी मानो तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करने में भलाई है, थोड़े दिन वेट कर ही सकते हो, नोटिस वगैरह सब कुछ जारी हो जाएगा, चाहे वो बहुत सारा नोटिस अभी आने वाला है, सीएचएसएल है, सीजीएल है आपका, या फिर आपका जो अभी 12 फेज का जो एग्जाम होने वाला है उसका भी नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो सारा कुछ धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएगा। तो स्टेप वाइज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं देने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।